जीनिया बड़ी बेबाकी के साथ जो उनके आकलन है, जो उनके आंकड़े हैं, वो बता रही हैं दर्शकों को। और अब उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल बनता है क्योंकि तीसरे नंबर के पसंद वो बने हुए हैं। मैं आऊंगी राकेश जी आपके पास, पहले ये सवाल जरा जीनिया से पूछ लूं कि उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट क्या मिला? इस बार महाराष्ट्र में 2 शिवसेना चुनाव लड़ रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 साल पहले टूट गई है। ऐसे में इस बार हमने एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति वोटिंग को लेकर भी लोगों का सेंटीमेंट जाना। 30% लोगों का सेंटीमेंट था कि उद्धव ठाकरे को चुनाव में इमोशनल वोट मिलने वाला है, जबकि 50% लोगों का मानना है कि सहानुभूति वोट नहीं मिलेंगे। 20% ने कोई राय नहीं दी। तो देखिए ये सारे सवाल हो गए, लेकिन लड़की बहन योजना, देखिए लाडली योजना जो है वो मध्य प्रदेश में गेम चेंजर बीजेपी के लिए साबित हुई थी। अब ये लड़की बहन जो महाराष्ट्र में लेकर आए हैं, क्या ये योजना गेम चेंजर साबित होगी अनुराग? बिल्कुल, देखिए हाँ मानते हैं 50% लोगों का कहना है कि हाँ ये गेम चेंजर साबित होगी। 30% मानते हैं कि ये गेम चेंजर साबित नहीं होगी और 20% लोगों ने अपनी इस पर कोई राय नहीं दी है। लेकिन देखिए जो टैक्स पेयर है उसके लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। ये जो सरकारें फ्री का पैसा बांट कर ये जो हम टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है वो एक बड़ा चिंता का विषय है। और अगर इस आधार पर जीत पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रही है तो फिर ये चिंता हो जाती है। लेकिन अगला सवाल मैं जल्दी से जीनिया से पूछ लेती हूँ। जीनिया ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा जमीन पर? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र चुनाव में छाया रहा, लेकिन इसका बीजेपी को फायदा हुआ या नहीं, इससे जुड़े सेंटीमेंट को भी मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि 40% लोगों का सेंटीमेंट ये है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा बीजेपी को फायदा देगा। 50% सेंटीमेंट ये है कि ये नारा काम नहीं आएगा और 10% लोगों का सेंटीमेंट न्यूट्रल रहा। चलिए संजय गुप्ता जी भी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता जी, क्या कहता है आपका आकलन इस एग्जिट पोल को देखने के बाद? क्या आपके आंकड़ों से मैच करता है ये? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि हमने जो भी कहा सुना या 2.5 साल में या शिंदे गुरु जी ने जो भी किया और जो भी महाराष्ट्र की राजनीति में घटित हुआ, उसके बाद एक अंतिम फैसला महाराष्ट्र की जनता ने लेना है। और महाराष्ट्र की जनता ने जो भी फैसला लिया है वो अभी मतदान के अंदर मतदान पेटियों में बंद है। और मुझे लगता है कि अगर हम अभी से अपनी कोई राय दें तो शायद महाराष्ट्र की जनता के साथ ये अन्याय रहेगा। तो मैं तो इस बात का इंतजार करूंगा, क्योंकि देखिए आंकड़े तो आंकड़े हैं और अनुमान तो अनुमान है। अनुमान तो ये भी लगाया गया था कि अब की बार 400 पार बड़े बड़े कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल दिए, मगर उन पे क्या रिजल्ट निकल के आया। लेकिन 23 तारीख को जो मतदान की पेटियां खुलेंगी हम तो चर्चा उसी पे करेंगे। कल आप घर वापसी की इच्छा जाहिर कर रहे थे, मुझे ये बताइए इस एग्जिट पोल के बाद वो कितनी बलवती हुई है इच्छा? क्या घर वापसी होगी उद्धव ठाकरे की? ऐसी संभावना है? देखिए हमारी पार्टी के 90% लोग 95% लोग ये चाहते हैं कि हमारी वापसी रहे, मगर हमारी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव जी हैं। हम एक ऐसे अलायंस में रहे कि जिसकी विचारधारा और हमारी विचारधारा मेल ही नहीं खाती। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि संजय जी अब मुझे आपको रोकना होगा और रोकना इसलिए बड़ी खबर देके जा रहे हैं संजय जी। महाराष्ट्र के अच्छा चलिए बड़ी खबर दे दीजिए अनुराग। नहीं, बड़ी खबर यही है कि घर वापसी हो सकती है उद्धव ठाकरे की। चलिए ठीक है, शिवसेना एक हो सकती है, जैसे आप लोग कह रहे हैं 2 शिवसेना है। अभी एक बड़ी मार्मिक बात कही बड़ा जरूरी है मोदी साहब ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या सिंपैथी वोट हेमंत सोरेन को मिलेगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर सरकार बनाएगी या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है वो बीजेपी उठाएगी? झारखंड की 81 सीटों का एग्जिट पोल बस कुछ ही सेकंड्स में आने वाला है आपके सामने। तो हम झारखंड लीजिए, जीनिया आ गई हैं, आंकड़े लेकर जीनिया आ गई हैं और झारखंड में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र में भी कांटे की और झारखंड में भी। एग्जिट पोल में झारखंड को बहुत मामूली सी बढ़त दिख रही है, बीजेपी को 36 से 41 सीटें। बिल्कुल, बीजेपी प्लस को 36 से 41 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेएमएम प्लस को 39 से 44 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ जेएमएम को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जिट पोल में मामूली सी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल झारखंड का जीनिया का एआई सर्वे, एआई एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी प्लस को 36 से 41 सीटें और 39 से 44 सीटें जेएमएम प्लस। जल्दी से टिप्पणी दीजिए इस पर। झारखंड हालांकि लेकिन झारखंड वो फॉलो नहीं कर रहे, इसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आंकड़ों को देख के कुछ तो आप कहेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और उसके बाद ये चुनाव हुआ है। देखिए मैं इसको इस नजरिए से कह सकता हूँ, राम कृपाल सिंह बगल में बैठे हैं
अब ये देश की सियासत की परंपरा रही है, भावनाओं पे देश चलता है, और कहीं कोई ये साबित हो जाए कि वो प्रताड़ित हो रहा है तो उसको सिंपैथी मिलती है। ये इतिहास गवाह है सब नेताओं के लिए, तो उसी फैक्टर से मैं इसको एप्लीकेबल, आप भी अग्री करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। अगर कोई बेचारा हो गया जनता की नजर में तो बड़ा लाभ मिलता है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, झारखंड में बहुत मामूली सी बढ़त ही सही, लेकिन मिल झारखंड मुक्ति मोर्चा को रही है। एग्जिट पोल वाले पछताएंगे जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 50 आप जीते तो नहीं पछताएंगे, आप हारे तो जीत हम पछताएंगे। एकदम पछताएंगे आप। अरे आप भी कमाल करते हैं। आप पछताएंगे इसलिए कि क्यों बारंबार जो है, अब बेचारे संजय जी कुछ बताना चाह रहे थे घर वापसी की बात, आप उनको बोलने नहीं दे रही हैं, तो क्या कहा जाए, पछताना तो पड़ेगा ही आपको। राकेश सिन्हा जी जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मामूली बढ़त दिख रही है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भारी पड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आप नहीं उठा पा रहे। देखिए, झारखंड में बुरी तरह से जेएमएम हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहाँ ट्राइबल सीट्स पे जहाँ उनकी जीत होती थी वहीं पर उनकी स्थिति खराब होती जा रही है, चाहे कोल्हन हो या सिंहभूम का एरिया हो। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दो कारण से है। एक तो इतने संसाधन होते हुए भी आदिवासियों की स्थिति वही रह गई है। 28 सीट ट्राइबल सीट है, और उन ट्राइबल सीट पे, उन ट्राइबल एरिया में जाकर देखिए, बिरसा मुंडा, धरती आबा जिनको कहा जाता है, उस बिरसा मुंडा को भी सम्मान नहीं दे पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बिरसा मुंडा को सम्मान दिया, जिस प्रकार से जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, यह इसका बड़ा असर है। पहली बार हिंदुस्तान में एक सवाल बहुत अहम आपसे पूछना है, फिर मोहन कर्माकर जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, अभी संजय गुप्ता जी ने, जो उद्धव गुट से आते हैं शिवसेना से, उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है कि घर वापसी का मन सभी का है। 99% शिवसेना चाहती है घर वापसी हो जाए, सिवाय उद्धव को छोड़ करके। अगर ऐसा मन बनता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में विकल्प के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? क्या एक हो जाएंगे आप? क्या घर वापसी स्वीकार है उनकी? फिर राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, यही दोहराएंगे, ना दोस्ती ना दुश्मनी। शिवसेना का जो जमीनी कार्यकर्ता है वह उद्धव ठाकरे की नीति से असहमत है। ये दिखा रहा है कि जमीन का कार्यकर्ता अपने हिंदुत्व के लाइन पर चलना चाहता है। स्वाभाविक है कि यदि हिंदुत्व के साथ कोई चलना चाहे, हमें क्यों ऐतराज होगा। जो हिंदुत्व की विचारधारा को, हमारे नेतृत्व को, हमारे संगठन को स्वीकार करेगा, उसका स्वागत है। ठीक है राकेश जी, अब मोहन कर्माकर का रुख करते हैं, जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए। मोहन कर्माकर, इस एग्जिट पोल पर जेएमएम का नतीजा देखकर क्या आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? देखिए, आपकी एग्जिट पोल का हम इसका सम्मान करते हैं, और हमको ये पूरा उम्मीद है जिस तरह से हम लोग राज्य के भीतर में काम किए हैं, सरकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जिस तरह का हम लोग जनता का विश्वास हम लोग लिए हैं, निश्चित तौर पर एग्जिट पोल आपका सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारा जो अपना अनुमान है, हम झारखंड में 50+ पर रहेंगे और बहुमत की सरकार हम वहां पर बनाएंगे इंडिया गठबंधन की, हमको पूरा विश्वास है। दूसरी बात, हम भाजपा के प्रवक्ता से हम अभी सुन रहे थे, जो जिस तरह से उन्होंने कह रहा था हमारे सरकार के कामकाज के बारे में, या बिरसा मुंडा जी के बारे में, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिस तरह से उन्होंने कह रहा था, ये देखिए आज इसको ये सारी चीजें दिखाई नहीं दिया। 24 वर्ष झारखंड अलग राज्य हुए और लगभग 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन चलाया। 18 वर्षों में इन्होंने इस राज्य को कहां से कहां ले लिया, जबकि एक साथ 3 राज्य अलग हुए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। हमसे उत्तराखंड भी आगे निकल गया है, छत्तीसगढ़ भी आगे निकल गया है। झारखंड हम क्यों पिछड़ गए, जबकि यहाँ सारे खनिज संपदाओं से भरा हुआ यह क्षेत्र है और यहाँ के लोग भी सरल स्वभाव के हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस 18 वर्षों में अगर यहाँ के लोगों के हित के बारे में सोचता, इस राज्य को विकसित करने के लिए वो सोचता, तो निश्चित तौर पर कुछ दिखाई देता है। लेकिन हम 2019 में आए। ठीक है मोहन जी, मैडम मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मेरी बात जल्दी से कीजिए, मेरे पास समय की पाबंदी है, जल्दी से सर पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, 2019 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद कोविड के चपेट में पूरा देश आया, हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा। उसके बाद 2 साल इसी में तो हमारा पार हुआ। जो 3 साल का समय हमको मिला, 3 साल के बाद हमने आप देखे होंगे कि सरकार को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया गया, फिर भी हम अपनी योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है मोहन जी, मैं आखिरी सवाल राकेश सिन्हा जी से लेना चाहती हूँ। राकेश जी, अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम निकलकर सामने आया। मैं फिर एक बार अपने उसी पुराने सवाल पर लौटूंगी और इसलिए लौटूंगी क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप 149
विकास पर, तो इस बार क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे को वो इनाम फिर एक बार मिलेगा जो उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर आपका साथ दिया था?